देखिए अभी ये जो कटहल है हमारा, ये पूरी तरह से फल इसका तैयार हो गया है। ये अभी मार्केट ले जाने लायक है। इसको पका के भी बेच सकते हैं, सब्जी पे भी बेच सकते हैं। हमारे पास कटहल के 30 पौधे हैं पूरे। 2 महीने से कुछ ज्यादा हुए हैं। इसकी जो ये मीडियम साइज है, इससे बड़ा भी हमारा कटहल है, जो अभी हम व्यापारी के थ्रू उसको यहाँ सीमा से हमारे सटे हुए बिहार में चला गया है काट के। वो सब्जी पे ही हम लोग बेच देते हैं, अच्छा पैसा आ जाता है। अभी ये फसल पूर्ण रूप से मतलब तैयार हो गया, अब पकने की स्थिति में है। हम लोग थोड़ा बहुत अपने लिए रख के, पे हुए फल को रख के खाने के लिए, और बाकी सब बेच देते हैं। एक पेड़ लगभग 2-3 कुंटल फल दे देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये अच्छा पूर्ण रूप से इसका कोई रोग भी नहीं है, स्वस्थ है, एकदम अच्छा कटहल है। अब ये पूर्ण रूप से पकने के तैयारी में आ गया। तो ये अभी इसको ऐसे तोड़ के रख देंगे तो ये पक जाएगा, और इसको पक जाएगा, आपको निकाल के इसका खा सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, इसमें कोई रोग भी नहीं है। हम लोग रोग के मतलब देखभाल भी करते हैं, इसमें कोई पेड़ में रोग ना लगे, साफ हो, स्वस्थ हो। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। जी सर नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र कुशवाहा है। हम कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और हम अभी डी फार्मा कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा ये कटहल का जो बागवानी है उसकी खेती करते हैं। इसमें बागवानी में देख रेख है। 5 से 7 साल के बाद इसमें फल लगना शुरू हो जाता है कटहल के पेड़ पे, और इसमें लागत बहुत ही कम है, नाम मात्र का लागत है। ये मानसूनी फल होता है, बहुत 5 से 7, 8, 10 किलो का फल देता है कटहल। और मेरे पास 30 पेड़ है। इस तरह से करके 30 पेड़ से एक पेड़ 2.5 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल तक फल देता है। इसमें कटहल की अलग अलग की वैरायटी है, अलग अलग की किस्म है। जैसे ये जो है खाजवा किस्म है, इसका फल थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये बहुत अधिक मात्रा में लगता है, गुच्छेदार लगता है। ये बहुत लेट से मतलब पकना शुरू होता है, इसलिए इस कटहल के फल की सब्जी के रूप में सबसे अत्यधिक उपयोग होता है। क्योंकि ये काफी देर से पकने की वजह से इसको हम काफी देर तक मार्केट में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फल छोटा छोटा है, ले जाने उठाने में भी आसानी रहती है। और उसके बाद से एक किस्म है सोनपुरी। सोनपुरी में जो होता है, उसकी कटहल की लंबाई बड़ी होती है, उसका वेट भी ज़्यादा होता है, वजन भी उसका ज़्यादा होता है। वो 25 से 30 किलो का होता है। बस उसका फल गुच्छे में नहीं लगता, थोड़ा कम फल लगता है, लेकिन वह वजन अच्छा पकड़ता है। वो भी हम लोगों के पास है, वह अच्छा पैदावार होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कटहल में बस देख रेख के लिए गोबर की खाद डालते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा 2 फीट गहरा गड्ढा बना देते हैं, चारों तरफ से मेड़ी बना के, और उसमें गोबर की खाद अच्छा जो सड़ा हुआ होता है ला करके डाल के, ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी की परत डाल करके, और उसको छोड़ देते हैं। उसमें पानी दे देते हैं, गर्मी के मौसम में पानी देते हैं। और उसके बाद से जब मानसून होता है, उस समय खाद डालना बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि मानसूनी समय में जब बरसात होती है तो वह खाद सड़ता है और उस पेड़ को बहुत अच्छे तरीके से लगता है, और इससे पेड़ काफी अच्छा फल देता है। जब वो पेड़ का जब फल टूट जाता है तो उसका जो कोचा निकलता है, पत्ता छोटा छोटा, उसको हम लोग एक बार सफाई कर देते हैं, पेड़ का खूब अच्छे से सफाई कर देते हैं, ताकि उस कोचे की जब सफाई हो जाती है तो वो जो कोचा कट जाता है, वहाँ से वो गुच्छा में फल देता है, और उससे हमारी बहुत अच्छी फसल की पैदावार हो जाती है। इसलिए ये ध्यान रखने वाला मतलब बात होता है कि एक बार फसल की तुड़ाई हो गई, उसके बाद उसका सफाई एकदम जरूरी है। अजय नाम है, मैं उपेंद्र भैया घर पर रहता हूँ। कटहल के देखभाल करता हूँ, बंदर उंदर से बचाता करता हूँ। हो गया 4-5 साल। चढ़ के इसको तुड़ा जाएगा, पहले तुड़ने के बाद मार्केट व्यापारी आएगा, अपना खरीद के लेके जाएगा। वो झोला में रखते हैं, बोरा में रखते हैं। हमारे वहाँ मतलब हर कोई कटहल का खेती करता है, काफी लोग। हम लोग भी इसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसमें लागत ना मात्र का है, लागत कुछ नहीं है। बस ये है कि गोबर का खाद दे दिया जाता है, और देख रेख किया जाता है इसकी, और उसके बाद से ये फसल बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए इसकी लागत भी बढ़ाया जाएगा। ये इनकम का एक सोर्स है, साइड है, अच्छा है। वही लगभग मान के चलिए, वो आपका एक पेड़ से 2.5 से 3 कुंटल, मतलब कम से कम 3 कुंटल कटहल तैयार होता है। 3 कुंटल कटहल तैयार होता है। कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो हमारे जो बड़े वैरायटी के, उसमें 4 कुंटल और 5 कुंटल भी कटहल आ जाता है। 30 पेड़ से हमारे पास लगभग मान के चलिए 12, 13, 14 कुंटल तक कटहल आ जाता है।
और ये अच्छा होता है। बिहार, ये पश्चिम चंपारण ज़्यादा मतलब हम लोग भेजते हैं कटहल, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ सब्जी की मांग ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहाँ सब्जी, हरी सब्जियाँ कम होती हैं, तो ये कटहल का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। वहाँ से अब व्यापारी अच्छे आते हैं और अच्छा रेट भी दे के लेके जाते हैं। इस तरह का है, जैसे जो व्यापारी है वो पहले ही पेड़ को गिनती करके खरीद लेता है, उसकी देखरेख वहीं से शुरू हो जाती है। एडवांस दे करके 5 लाख 7 लाख एक बार उस फसल को, उस पेड़ को ले लेता है, और उसके बाद से वो जितना भी देखरेख है, वो खर्च है उसका हो जाता है, व्यापारी का हो जाता है। वह अपना देखरेख करवाता है, समय से उसका जो भी सिंचाई उचाई का प्रबंध करना है, देखरेख करना है, वो करता है, और जब फल लगती है तो वो तोड़ के लेके चला जाता है। बाकी का जो पैसा हमारा होता है वो दे देता है। ऐसे ही मतलब 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी हम लोग दे देते हैं बागवान। इसमें नुकसान ना मात्र का है, नुकसान तो इसमें होना ही नहीं है, बस देखरेख है। आप उचित तरीके से प्रबंध करके इसका देखरेख अगर करते हैं तो नुकसान नहीं होना है। इसमें उतनी ज्यादा बीमारियां भी नहीं लगती है, दवाओं का भी जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग तो यही गोबर का खाद डाल के ही काम अपना चलाते हैं उसका, बाकी कुछ। हम तो किसानों को यही सलाह देंगे कि वो अधिक से अधिक कटहल की खेती करें, और कटहल की खेती बहुत ही उपयोगी खेती है, इसमें नुकसान भी नहीं है, अच्छा पैसा भी इनकम हो जाता है, और ये किसी प्रकार से क्षति नहीं करता है। जैसे अगर हम कटहल की बागवानी लगा दिए तो नीचे चरी, जैसे हमारा बोया गया चरी उरी भी पशुओं के लिए बो सकते हैं, चारे का प्रबंध कर सकते हैं। ये इसकी कोई मतलब उस पे चारे के फसल पे भी नुकसान नहीं होगा, और ये कटहल आराम से निकल जाता है। हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सब्जी की भी फसल ले सकते हैं, अभी क्या नाम है, भिंडी ले सकते हैं, इसमें लौकी लगा सकते हैं, नेनुआ लगा सकते हैं, कोई भी फसल लगा सकते हैं, क्योंकि कटहल नुकसान नहीं करता। पकने के बाद उसमें विटामिन भरपूर मात्रा में हो जाता है, क्योंकि वह काफी रसीला हो जाता है और मीठा भी हो जाता है। उसका कोआ अच्छा लगता है खाने में, उसमें शरीर को आयरन सबसे ज्यादा इस फल से मिलता है, कटहल के फल से, और विटामिन वगैरह मिलते हैं, इसलिए इसको पका हुआ खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे हम लोग सब्जी पे ज्यादा इसको यूज करते हैं, क्योंकि सब्जी नकदी पैसा आ जाता है। ज्यादा खेती का करने का मतलब कि सब्जी पे आखिर पका के कितना आदमी खा सकता है, बहुत थोड़ा सा एक आध पेड़ अपना रख के बाकी सब सब्जी पे हम लोग सप्लाई कर देते हैं। अगर कोई किसान भाई अगर इसका खेती करना चाहता है कटहल का, तो कटहल का पौधा भी मतलब मार्केट में अच्छे तरीके से उपलब्ध है, पौधा भी लेके लगा सकता है। नहीं तो इसके फल से, फल का जो बीज होता है, एक फल को पकने के लिए छोड़ दिया जाए, जो फल खूब स्वस्थ हो, अच्छा हो और लंबा हो, उस फल की क्वालिटी अच्छी हो, उसको पकने के लिए छोड़ दिया जाए, और वह जब फल पक जाए तो उसके बीज को निकाल के ही हम पौधे तैयार कर सकते हैं, जो काफी जल्दी कम समय में ही तैयार हो जाता है पौधा। और उसको तैयार करके हम एक पेड़ से, एक पौध से पौध की दूरी 10 फीट रख करके हम उसकी बुआई कर सकते हैं। उसको बुआई करने के बाद 5 से 7 साल के बाद, अच्छी किस्म का अगर कटहल है तो 5 से 7 साल के बाद कटहल पे फल आना शुरू हो जाएगा, उस किसान की मतलब इनकम शुरू हो जाएगी। उसमें देखरेख, बस उसको 5 से 7 साल तक उसको देखरेख करना है। देखरेख यही कि मतलब बकरी उकरी उसको खाए नहीं, उसको चारों तरफ से तारकंडी या घेर के उसको ढोल वोल बना के, बांस का, ईंट का, कच्चे ईंट का वो घेरा बाउंड्री वाल करके उसको 5 से 7 साल देखरेख करनी है। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद उस पे फल लगना स्टार्ट हो जाएगा और उसका इनकम शुरू हो जाएगा, उसका पैसा आना शुरू हो जाएगा। कटहल काफ़ी उपयोगी पौधा है, इसलिए हम सभी से कहेंगे कि ये लोग इस कटहल की खेती को करें। इसके पेड़ से कोई नुकसान, धाद भी नहीं होता है, इसका नीचे फसल भी उगा सकते हैं, कोई धाद नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, और ये अच्छा इनकम आपको देता है। क्योंकि हमारे पुश्तैनी ये है, बाप दादा लोग करते आए, हमको भी लगा कि भाई ये अच्छा सोर्स है। इसको खेत के बगल में एक कोने से एक लाइन बना करके हम इसको पौधा अपना लगा दिए, और उसमें हमारे फसल को भी कोई नुकसान नहीं है, साथ साथ देख रेख करने में अच्छा इनकम आ जा रहा है, पैसा आ जा रहा है, तो अच्छा ही है, इसलिए हम इस पे करने लगे इसका। ये देखिए, ये हमारे खजवा जो पेड़ कटहल का है उसका बीज है। ये बीज छोटा मात्रा में होता है, लेकिन इसको अंकुरित करने के लिए बीज बिल्कुल तैयार है। इसको हम मिट्टी में डाल देंगे तो ये बीज अभी अंकुरित हो जाएगा, और इसको बीज को अंकुरण कराने के लिए, बीज को जमाने के लिए अभी का समय जो मानसूनी समय है वो बहुत ही उपयोगी समय है। इसको अभी अगर हम तुरंत इस समय अगर बीज को मिट्टी में डालें तो ये अंकुरित हो जाएगा और ये पौधा बन के तैयार हो जाएगा।
और फिर इसको हम आगे रोपाई कर सकते हैं। 10 बाई 10 पे दूरी पे इसको रोप सकते हैं और ये फिर 5 से 7 साल बाद फल देना शुरू कर देगा। इस किस्म की खजवा किस्म की ये फायदा है कि ये काफ़ी छोटा होता है और ये कटहल गुच्छों में लगता है, पेड़ पे गुच्छों में लगता है और ये काफ़ी समय बाद पकना स्टार्ट होता है। इसलिए इसकी सब्जी पे हम काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी सब्जी के लिए। और ये काफ़ी उपयोगी फल है, काफ़ी उपयोगी किस्म है कटहल का खजवा किस्म, और इस पे हम अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको अंकुरण कराने के लिए ये जो बरसात का समय है, मौसमी समय, मानसूनी समय, इस समय इसको अगर मिट्टी में डालते हैं तो ये अंकुरित हो जाएगा, पौधा बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसकी हम बुआई कर सकते हैं और ये 5 से 7 साल के बाद फल देना स्टार्ट कर देगा।